आज मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि आज की सांसद के रूप में ये मेरी पहली बैठक थी और इस बैठक में हमारे शहर के दो मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के आदरणीय नारायण सिंह जी कुशवाहा, आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी और हमारे जिला अध्यक्ष अभय चौधरी जी, हमारे विधायक मोहन सिंह राठौर जी, हमारे विधायक सतीश जी, सभी जनप्रतिनिधि इस बैठक में उपस्थित रहे और प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी पूरे समय समीक्षा के दौरान उपस्थित रहे और जो हमारे शहर के लिए कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उन प्रोजेक्टों की समीक्षा की गई, चाहे वो एलिवेटेड रोड हो, चाहे हमारे ग्वालियर रेलवे स्टेशन की बात हो और चाहे हमारे चंबल से पानी लेने की बात हो। कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों पर जो चर्चा हुई विस्तार से समीक्षा की गई। यहाँ धीमी गति काम में पाई गई, वहाँ निर्देश दिए गए कि समय सीमा में पूरे प्रोजेक्ट हों और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जो प्रोजेक्टों को स्वीकृति दी थी वो प्रोजेक्ट हमारी राज्य और केंद्र सरकार की मंशा के अनुसार समय पर पूर्ण हों, इस बात के लिए भी निर्देश दिए और साथ ही आने वाले समय के लिए हमारे और भी प्रोजेक्टों पे जो बात हुई है। आज वेस्टर्न बाईपास को लेकर चर्चा हुई है, वेस्टर्न बाईपास की भी हमने ये समीक्षा की गई क्या स्थिति है और सबसे खुशी की बात ये है कि जो हम दिल्ली के लिए मुरैना और धौलपुर आगरा होते हुए दिल्ली के लिए हम जाते हैं तो 5-6 घंटे लगते हैं, तो आगरे से यमुना एक्सप्रेस से सीधे ग्वालियर को जोड़ने का काम हो रहा है, उसका टेंडर भी हो गया है और उस प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की गई, 6 लाइन की समीक्षा की गई और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि समीक्षा में जो भी आवश्यक निर्देश देना थे वो संबंधित विभागों को दिए गए। मैं ऐसा मानता हूँ कि फर्स्ट बैठक थी, अब आगे ऐसे ही बैठकों का क्रम जारी रहेगा। यहाँ जिस विभाग को निर्देश देने की जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से और शहर के हित में शहर की प्रगति और तरक्की के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि विकसित भारत को विकसित बनाने के लिए हम समय सीमा पर पूरे जो प्रोजेक्टों पर काम करें और नए प्रोजेक्ट शहर के लिए और क्या क्या हो सकते हैं। हमारी मध्य प्रदेश सरकार के दो मंत्री जी बैठे सब और मध्य प्रदेश सरकार भी बराबर विकास पे ध्यान दे रही है, डॉक्टर मोहन यादव जी। तो इस प्रकार से सबकी मूल धारणा है कि हमारा शहर प्रगतिशील शहर है और वृक्षारोपण भी करने की चर्चा हुई है। वृक्षारोपण भी हम करें जिससे शुद्ध हवा मिले और मानसून अच्छे बने, वर्षा अधिक हो, आने वाले समय में कोई तकलीफ न हो। पानी को लेकर भी आपका बैठक हुई तो पानी ग्वालियर क्राइसिस से गुजर रहा है पानी की, तो क्या उसको लेकर क्या किस तरह का, क्योंकि चंबल को पानी लाने के टेंडर तो लगते हैं। देखिए टेंडर ही नहीं लगे, चंबल के पानी को लाके चंबल के टेंडर अनुबंध निष्पादन के बाद में काम प्रारंभ भी हो गया है और अगले शनिवार को हम स्वयं निरीक्षण करेंगे, जाके निरीक्षण करेंगे। कहीं अगर प्रोजेक्ट में धीमी गति होगी तो आवश्यक निर्देश भी देंगे, समय सीमा पे हम उस प्रोजेक्ट को कराएंगे पूरा, क्योंकि शहर के लिए पेयजल के लिए जो प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण बनाया है, इतनी बड़ी राशि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दी है, मुख्यमंत्री जी ने दी है, सभी के प्रयास से जो मिली है, तो निश्चित रूप से वो समय सीमा में प्रोजेक्ट पूरा हो, इस पर हम बिल्कुल ध्यान दें। सवाल है 20 साल से ये वाला सवाल जुड़ा हुआ है, 18-20 साल से आपकी सरकार में मध्य प्रदेश में, और जो जितने भी बांध हैं, बांध हो अगर भरे जाएंगे तो उससे चंबल के पानी की आवश्यकता भी शायद उतनी नहीं पड़ेगी, जितना कृषि युक्त एरिया है वो भी बढ़ेगा। क्या इस दिशा में काम क्यों नहीं हो रहा है? सरकार बांधों को संरक्षण की दिशा में राशि नहीं लगा रही। देखिए आपकी इस जानकारी में लाना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पुराने बांध हैं उनके जीर्णोद्धार गहरीकरण के कार्य हुए, फिर भी कई बांध ऐसे हैं इन पर हमें काम करना है। आपको उदाहरण के तौर पे ये बताना चाहूँगा, सरकार की स्पष्ट मंशा है कि हमारे पुराने बांधों का जीर्णोद्धार करके उनमें जल का भराव हो। तो इसके लिए मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने पैसारी ककटों के कैनाल के माध्यम से वीरपुर बांध, हनुमान बांध, रायपुर बांध, मामा का बांध, इसके लिए एक चैनल भी बनाई गई है और उस पर काम चल रहा है।
आने वाले समय में जो मैं इन बांधों का नाम ले रहा हूँ, उन बांधों को उसी कैनाल के माध्यम से भरने का प्रयास किया। सवाल है कि आदिवासी बाहुल्य इलाका है घाटी गांव, वहाँ पर आपके कार्यकाल में भी वो रहा, लेकिन अभी तक उसकी आदिवासियों का क्षेत्र है। कांग्रेस कह रही है कि यहाँ पर आदिवासियों की तरफ बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है, उनकी अभी तक समस्या दूर नहीं हो पाई। वहाँ पर कैंसर के भी वहाँ पर ग्रुप पाए गए थे आदिवासी, तमाम सारे कैंसर पीड़ित भी वहाँ पर लेते हैं। देखिए, हम खूब काम करते हैं, अच्छे मन से काम करते हैं, फिर भी अगर कोई क्षेत्र विशेष कोई जगह छूट रही है, हमारे संज्ञान में नहीं है, तो वो संज्ञान में यदि आपके में आप बताएंगे तो निश्चित रूप से उस समस्या का हल कराएंगे। मैं ही जो मुद्दा उठा था, कौशल शर्मा जी ने ये मुद्दा उठाया था अभी तो निश्चित रूप से आज जो संज्ञान में जो बात आई है, हम अधिकारियों को भी बताएंगे और निर्देश देंगे कि उस काम को भी वो समय सीमा में पूरा करें। ठीक है।